कहते हैं ज़माना कदीम में किसी खूबसूरत और पुरसुकून गांव में एक सादा लौ किसान अपनी बीवी और प्यारी बेटी लाला रुख के साथ रहता था। लाला रुख निहायत ज़हीन, मेहनती और नेक सीरत लड़की थी जो अपनी माँ के हर काम में मदद करती, मुर्गियों की देखभाल करती और बकरियों को चरा कर लाती। रोज़ाना वो बकरियों को लेकर करीबी जंगल जाती जहाँ वो झाड़ियों से घास खाती थी और लाला रुख मिट्टी के एक टीले पर बैठकर उनकी निगरानी किया करती थी। एक दिन जब सूरज ढलने को था, वो बकरियों को हाँकती वापस आ रही थी कि अचानक इसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी एक चमकती चीज़ पर पड़ी। जब इसने झक कर देखा तो वो एक नन्ही सी सुनहरी अंगूठी थी जिस पर एक सुर्ख नगीना जड़ा हुआ था। लाला रुख ने इधर अलिफादेर नज़रें दौड़ाईं कि शायद कोई इसे तलाश कर रहा हो, मगर वहाँ कोई न था। इसने अंगूठी को अपनी ओढ़नी में बांध लिया और सोचा अगर कभी मालिक मिला तो वापस कर देगी। अभी वो कुछ ही आगे बढ़ी थी कि एक दरख्त के नीचे इसे एक नन्हा सा बोना रोता हुआ नजर आया। लाला रुख ने नरमी से पूछा कि वो क्यों रो रहा है। बोने ने आह भरी और बताया कि इसकी जादुई सुनहरी अंगूठी गुम हो गई है और उसके बगैर वो अपने घर नहीं जा सकता। लाला रुख ने फौरन वही अंगूठी निकाल कर दिखाई और पूछा कि कहीं ये वही तो नहीं। बोना खुशी से उछल पड़ा और हैरत से पूछने लगा कि ये अंगूठी इसे कहाँ से मिली। लाला रुख ने सारी बात बता दी और अंगूठी वापस कर दी। बोने ने खुश होकर अपने थैले से एक चांदी की डिबिया निकाली और कहा कि इसके पास देने के लिए कुछ खास नहीं, मगर ये डिबिया इसे जंगल में एक जादूगरनी के घर के करीब मिली थी जिसमें एक बीज है और शायद ये कोई जादुई बीज हो। वो चाहे तो इसे जमीन में बो दे, शायद कोई खजाने वाला दरख्त उग आए। लाला रुख ने मुस्कराकर शुक्रिया अदा किया। बोना अंगूठी को थामकर कुछ मंत्र पढ़ने लगा और फिर अचानक इसकी आंखों से ओझल हो गया। लाला रुख खुशी खुशी घर लौटी। घर के सह में एक अच्छी सी जगह तलाश की, जमीन खोदी और वो बीज इसमें बो दिया। ऊपर से थोड़ा सा पानी भी छिड़का और फिर दूसरे कामों में लग गई। रात को खाना खाने के बाद सब सो गए। अगली सुबह जब वो अलिफाटे तो इसकी हैरत की इंतहा ना रही, क्योंकि जिस जगह बीज बोया गया था वहाँ एक बड़ा सा मटर का पौधा निकल आया था और इस पर एक चमकती हुई फुल्ली भी लटक रही थी। लाला रुख ने फौरन वो फुल्ली तोड़कर इसे छलना शुरू किया, लेकिन जैसे ही फुल्ली खोली इसके अंदर मटर के दानों के बजाय एक नन्हा सा लड़का सो रहा था। इसने लड़के को एहतियात से निकालकर अपनी हथेली पर रखा। जो ही वो बाहर आया इसकी आंखें खिल गईं और वो हैरत से पूछने लगा कि वो कहाँ है। लाला रुख ने हंसते हुए कहा कि वो इसकी हथेली पर है और ये दुनिया आम इंसानों की है। लड़का हैरान था और बोला कि इसे भूख लग रही है, क्या कुछ खाने को मिल सकता है। लाला रुख ने नरमी से पूछा कि वो क्या खाएगा, तो इसने मासूमियत से कहा कि अगर मुमकिन हो तो वो अखरोट का हलवा खाना चाहेगा। लाला रुख ने कहा कि वो बना तो सकती है, लेकिन घर में अखरोट नहीं, उन्हें पहाड़ों से लाना होगा। लड़के ने कहा वो भी साथ चलेगा। लाला रुख इसे लेकर माँ के पास आई, सब कुछ बताया। माँ ने खुश दिली से कहा कि ये लड़का बहुत प्यारा है, अगर बड़ा होता तो इसकी शादी इसी से कर देती। लाला रुख शर्मा गई। अगली सुबह वो घोड़े पर सवार होकर नन्हे लड़के को मखमली थैली में डालकर पहाड़ों की तरफ रवाना हुई। एक दरख्त की छांव में बैठकर इसने लड़के को बाहर निकाला और पूछा कि वो कौन है। लड़के ने अफसुर्दगी से बताया कि वो पहले एक आम लड़का था जिसके वालिदैन एक बीमारी से चल बसे और वो तन्हा हो गया। तन्हाई में वो जंगल की तरफ निकल पड़ा जहां इसे एक सिया महल जैसा घर मिला जिसमें एक बदसूरत जादूगरनी रहती थी। वहां कैद कई बच्चे इसने देखे और उसने बहादुरी से उन्हें आजाद करवा दिया, लेकिन जादूगरनी ने इसे देख लिया और अपने जादू से इसे छोटा करके एक बीज में बंद कर दिया और शर्त रखी कि अगर कोई नेक दिल लड़की इसे मटर की फुल्ली से निकाले और अखरोट का हलवा खिलाएगी तो ही वो अपनी असल शक्ल में वापस आ सकेगा। लाला रुख ने पुरअज़्म लहजे में कहा कि वो जरूर इसे हलवा बनाकर खिलाएगी।
اس نے پہاڑوں سے اخروٹ توڑے اور لڑکے کو لے کر واپس گھر آ گئی۔ گھر پہنچ کر اس نے نہایت محبت سے حلوہ تیار کیا۔ حلوے کی خوشبو پورے گھر میں پھیل گئی۔ جیسے ہی لڑکے نے حلوہ کھایا، ایک دم کھڑکی سے قوس قزح کی 7 رنگوں والی روشنی اندر آئی اور اس کے گرد چکر لگانے لگی۔ اچانک اس کی شکل بدلنے لگی اور وہ ایک خوبرو لمبا قد کا نوجوان بن گیا۔ لالا رخ اور اس کی ماں یہ منظر دیکھ کر حیران بھی ہوئی اور خوش بھی۔ لڑکا مسکرا کر بولا کہ اس پر سے زیادہ ختم ہو چکا ہے۔ چند دنوں بعد لالا رخ اور وہ نوجوان شادی کے بندھن میں بندھ گئے اور ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔